माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक युवक ने, एक भाई ने फोन किया और उन्होंने मैसेज भी डाला था। इसके बाद हम लोग फोन से भी बात किया। उनका कहना यह है, हम पाप स्वीकार करते हैं, लेकिन वही पाप इसके बाद फिर कर देते हैं। और उस भाई ने कहा, हम युवक लोगों के लिए कुछ ऐसे ऐसे पाप है जिसके लिए पाप स्वीकार करने से क्या फायदा है। उदाहरण के लिए जो बुरे विचार आते रहता है, हम जा करके पाप स्वीकार कर रहा है, हमारे मन में ऐसे ऐसे गलत गंदी विचार आ रहा है। इसके बाद आकर के उसी दिन बाद में फिर से वही पाप, वही विचार। लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, गंदी फोटो नहीं देखेंगे, घमंड नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, पता नहीं क्या क्या निर्णय हम पाप स्वीकार के पूर्व में लेते हैं। उन पापों को त्यागने का निर्णय करते हैं, अब से ऐसा पाप नहीं करने का निर्णय करते हैं। उस भाई का सवाल है, इसके बावजूद भी वही करते हैं, तो उस पाप शिकार से या बार बार जाकर के पाप शिकार करने से क्या लाभ है। क्योंकि मेरे ही क्लास के अंदर मैंने ही एक सवाल किया था। पवित्र बाइबल के अंदर प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 34, सिराक चैप्टर 34 वाक्य 30 और 31 में लिखा है, कोई शव स्पर्श कर नहाता और फिर शव स्पर्श करता है तो उसे नहाने से क्या लाभ है। यह उस व्यक्ति की दशा है जो अपने पापों के लिए अनशन करता है और उसके बाद जाकर के फिर वही पाप करता है। तो हमारे ये पाप शिकार से हमें क्या लाभ मिलेगा। अब फिर से वही पाप तो कर रहा है जाकर के, तो ऐसे झूठे पाप शिकार करने से कोई फायदा है। और ये तो गलत है ना, धोखा है ना। हम फिर वो पाप नहीं करना चाहिए, तभी तो पाप शिकार से कोई फायदा होगा। एक और वचन है प्रवक्ता ग्रंथ का ही, सिराक चैप्टर 7 वर्स 8, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 8, एक ही पाप में दो बार मत फंसो, एक ही पाप में दो बार मत फंसो, क्योंकि एक के दंड से भी नहीं बचोगे। यदि हम बाद में फिर से वही पाप कर रहा है तो दोनों के लिए दंड मिलेगा, तो क्यों पाप स्वीकार करना है। इस पाप स्वीकार का क्या फायदा है। तो इस प्रकार का सवाल, और मेरे विचार में अनेकों लोगों को इस प्रकार का सवाल खाते हैं, दर्द देते हैं। और जरूर मैं स्वीकार करूंगा, पाप स्वीकार के पूर्व में सब लोग दृढ़ निश्चय करता है, आपसे गलती नहीं करूंगा, लेकिन इसके बाद जाकर के वही पाप कर रहा है, तो ये पाप स्वीकार करने से हमें क्या लाभ मिलेगा।
क्यों पाप स्वीकार करना है? सबसे पहले इसके उत्तर में मैं ये बताऊंगा, ये सवाल शैतान की प्रेरणा से है। शैतान नहीं चाहता कोई जाकर के पाप स्वीकार करे। तो सबसे पहले बोलूंगा, ये जो मन में, हमारे मन में ये जो दर्द जो खटक रहा है, बार बार वही पाप कर रहे हैं तो उसके लिए क्यों पाप स्वीकार करना, मैं उस पाप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो क्यों पाप स्वीकार करना, ऐसे एक सवाल जो उठता है वो शैतान की ओर से है। शैतान आपको बार बार बोल रहा है इस पाप से, इस कमजोरी से आप बाहर नहीं आ सकता, तो फिर क्यों पाप स्वीकार कर रहा है? ये तो युवा पीढ़ी में ऐसा ऐसा अवस्था रहता है, ऐसा गलत सोच, गंदी आदतें सब रहता है, तो क्यों जा कर के बार बार पाप स्वीकार करना? कौन बोल करके दे रहा है? ये सबसे पहली बात है, ये शैतान की आवाज है। दूसरी बात, मैं उल्टा एक सवाल करना चाहूंगा। हमें सुबह उठ करके भूख लगता है, हम लोग खाना खाते हैं ब्रेकफास्ट, इसके बाद कुछ 1-2 घंटे के अंदर फिर से भूख लगता है, फिर हम खाना खाते हैं, फिर से भूख लगता है, फिर खाना खाता है। यदि खाना खाने से बाद में भी भूख लगता है तो फिर ये खाना खाने से क्या फायदा? ऐसा क्यों नहीं सोच रहा है? दूसरी बात, मान लो आप बीमार हो गए, अब तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पैसा वगैरह लेकर के कुछ इलाज कर दिया, आप ठीक हो गया। हो सकता है 4 दिन के बाद वही बीमारी से फिर आप परेशान हो गया, तब फिर आप सेकंड बार जाएंगे। जितने बार आपको बीमारी लगेगा, दर्द लगेगा, परेशानी होगा, आप दवाई लेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज करेंगे। इलाज करने से दर्द नहीं हट रहा है, बीमारी दूर नहीं हुआ बोल करके आप घर पर नहीं बैठ रहा है, आप डॉक्टर के पास जाकर के इलाज ही करते जा रहा है। इस लक्ष्य से आप इलाज करने के लिए जा रहा है। आज नहीं तो कल ये बीमारी दूर हो जाएगा। कुछ लोग ब्लड प्रेशर का, शुगर का सब प्रतिदिन दवाई लेते हैं, प्रतिदिन दवाई लेते हैं। उनको ये मालूम भी है मेरा ये ब्लड प्रेशर परमानेंटली जाने वाला नहीं है, बीमार रहेगा, मेरा ये शुगर की बीमारी मुझे छोड़ करके नहीं जाएगा, बल्कि वो ले रहा है उसकी उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल करके रखने के लिए। एक और उदाहरण बाइबल से ही ले लेते हैं। पाप के साथ ऐसे ऐसे उदाहरण को आप एकदम ऐसा नहीं लेना, लेकिन आपको समझने के लिए बोल करके दे रहा हूं। एक और उदाहरण बाइबल से लेता हूं। लाजर का मृत्यु हो गया, ईसा मसीह 4 दिन के बाद आकर के उन्हें जीवन दे रहा है, जीवित बाहर निकल के आया। वो लाजर बाद में फिर से मर गया। सवाल है, अगर फिर उसको मरना ही था तो ये जी उठाने की क्या जरूरत पड़ी? चाहे वो नाइन के विधवा के पुत्र हो, वो भी जी उठे, इसके बाद वो भी मर गए। ईसा मसीह ने जिन्हें पुनर्जीवित किया वो फिर से मर गया है। मृत्यु है, मनुष्य है, शरीर के साथ है, तो उनको एक मृत्यु है। जीवन और मृत्यु की अधिपति प्रभु यीशु मसीह है। केवल उसको दिखाने के लिए जो मृत व्यक्ति को जीवन दे करके वापस बुलाया, कुछ दिनों के बाद फिर से वो मर गया। तब ये नहीं सवाल किया है, बाइबल के अंदर कहीं भी ये सवाल नहीं करते हैं यदि दोबारा उसको मरना ही है तो ये जीवन दान क्यों दिया। अब इस पाप की ओर जाते हैं, पाप स्वीकार की ओर। आज पाप स्वीकार के विषय में नहीं बताऊंगा, बल्कि
ऐसे ऐसे जो अवस्था, हमारे कमजोर बलहीन अवस्था, उसको कैसे देखना चाहिए। एक क्लास में इससे पूर्व में ले चुका हूं इसके विषय में। क्या पाप स्वीकार पाप करने का लाइसेंस दे रहा है? बिल्कुल नहीं। उसमें भी मैंने ये बोला, तो दोबारा अगर वो पाप कर रहा है तो पाप स्वीकार का क्या मतलब है? इन सब वचनों का क्या अर्थ है? पाप स्वीकार का, एक अच्छा पाप स्वीकार का 5 स्टेप्स मैंने सिखाया। तीसरे स्टेप के अंदर हम लोगों ने यह मनन चिंतन किया था, पाप स्वीकार के पूर्व में एक दृढ़ निश्चय करना। क्या निश्चय करना है? अब से ऐसा पाप नहीं करने का। दूसरा निश्चय करना है, इन पापों को मैं एक पुरोहित के पास जाकर के बोलूंगा और छोड़ूंगा हमेशा के लिए। तीसरे एक और निर्णय करने के लिए बोला, मैं दूसरों को क्षमा करूंगा, दूसरों के साथ मेल मिलाप का जीवन जीऊंगा। तो इस प्रकार का 3 दृढ़ निश्चय करते हैं एक पाप स्वीकार के पूर्व में। मुख्यतः ऐसे गलती दोबारा ना करने के एक निर्णय करना, एक दृढ़ निश्चय करना। जब मैं ऐसा दृढ़ निश्चय करता हूं, स्तोत्र ग्रंथ 32 वाक्य 5 के अंदर लिखा है, अभी मेरे हृदय को देखने वाला ईश्वर जानता है मैं किस प्रकार का दृढ़ निश्चय किया, और मैं जाकर के पुरोहित से उन पापों को स्वीकार करने वाला है। लेकिन वहां पर लिखा हुआ है, मैं पुरोहित के पास जाकर के पाप स्वीकार करने के पूर्व ही प्रभु मेरा पापों अपराधों को क्षमा किया, क्योंकि मेरा वो दृढ़ निश्चय, ऐसा गलती ना करने का निश्चय प्रभु ने स्वीकार किया। तो प्रभु हमारे हृदय को देखता है, प्रभु हमारे कमजोरी सब कुछ जानता है। इसलिए उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 8 में, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8, जल प्रलय के बाद नूह और उसके परिवार पोत से बाहर निकल करके प्रभु के लिए एक वेदी बनाता है, उसमें होम बलि अर्पित कर प्रभु को धन्यवाद देते हैं। वाक्य 21 में लिखा है, प्रभु ने उसकी सुगंध पाकर अपने मन में यह कहा, मैं मनुष्य के कारण फिर कभी पृथ्वी को अभिशाप नहीं दूंगा। मैं मनुष्य के कारण, मनुष्य के पाप के कारण पृथ्वी को अभिशाप नहीं दूंगा, क्योंकि बचपन से ही मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर होती है। बचपन से ही मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर होती है का मतलब है, ईश्वर समझता है हम कितना भी दृढ़ निश्चय कर लें, हम कितना भी दृढ़ निर्णय कर लें और सारे पापों को छोड़ने का दृढ़ निश्चय कर लें, प्रभु के बगैर हम उस पर सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मेरे दृढ़ निश्चय के कारण मैं पाप से दूर नहीं रह पाता, मैं पाप में गिरूंगा। प्रभु जान रहा है एक मनुष्य कितना कमजोर है। इस सत्य को सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है। इसका यह मतलब नहीं है हम पाप पर पाप करते रहो। उदाहरण के लिए हमारे मन में जो बुरे विचार आ रहा है, मन में गलतियां आ रहा है, सोच विचार में गलतियां, कुछ देखने के द्वारा या ऐसे किसी का याद आ गया, ऐसे मन में बुरे विचार बार बार आना। यदि उसी स्वप्न में, उसी विचार में, उसी सुख में आप रहेगा, आप उसके साथ आगे पाप करेगा। आपके मन में जो गलत
व्यक्त विचार आ रहा है उसका आनंद लेते हुए, आप अपना सहमति देते हुए उस विचार को आपके साथ में, वो गंदी विचार को आपके साथ रहने देंगे, 100% आप उसके आगे उसके अनुसार कोई पाप करेगा। मान लो आपके मन में किसी के प्रति घृणा रखा है, किसी के प्रति घृणा है, उसी घृणा को आप अपने मन में रखेंगे, आपके बातचीत में, आपके व्यवहार में उस व्यक्ति के साथ इस प्रकार का घृणापूर्वक व्यवहार करता हुआ आप पाएंगे। आप अपने जीवन में उसके प्रति वो नफरत प्रकट करने का कार्य आगे करेगा। इसी के साथ अन्य कई पापों को भी आप जोड़ करके देख सकता है, चाहे बुरे गंदी स्वप्न में पड़ा रहना, किसी के स्वप्न बार बार किसी के विचार आना, पाप का विचार आना, इस स्वप्न में डूबे रहेगा, आप सहमति देते रहेगा, जरूर आप कुछ न कुछ उसके अनुसार गलत पाप हरकत करेगा। इसलिए उसमें आप उन ऐसे विचार, अपने मन के उन विचारों, गलतियों, उसको सबको अपने वश में रखने की जरूरत है। इसके लिए सबसे अच्छा एक वचन में उठाना चाहूंगा, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 9 वाक्य 27, 1 Corinthians chapter 9:27 में संत पौलुस कहते हैं कि मैं अपने शरीर के अंगों को अपने वश में रखता हूं, जिससे मैं उसके द्वारा पाप ना करूं। मैं अपनी आंखों को अपने वश में रखता हूं, कहां देखना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, ये मेरी इच्छा है, मैं अपने वश में रखूंगा, जिससे मैं अपनी आंखों के द्वारा पाप ना करूं, मेरे कान के द्वारा मैं पाप ना करूं, मेरे बोली के द्वारा, मेरे मुंह से मैं पाप ना करूं। इस प्रकार देखने, सुनने, बोलने, स्पर्श करने के द्वारा पाप ना करने के लिए अपने शरीर के अंगों को अपने वश में रखने के विषय में संत पौलुस सिखाते हैं। रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस फिर से रोमियो का पत्र अध्याय 6 वाक्य 13 हो या 8 अध्याय 8 का वाक्य 13 हो, वहां सब यही बता करके दे रहा है, आत्मा की प्रेरणा के अनुसार आपको जीवन जीना चाहिए। यदि आप अपने शरीर की इच्छा के अनुसार जीवन जिएंगे, अवश्य आप मर जाएगा, अर्थात आप पाप में गिरेंगे। उसके लिए एक अच्छा उदाहरण मैं गलातियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 16 से लेना चाहूंगा। गलातियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 16 से, गलाटियंस 5:16 ऑनवर्ड्स। मैं कहना चाहता हूं, आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए आप जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते हैं। यदि आप आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं तो संहिता के अनुसार नहीं। तो आप आत्मा के अनुसार है तो शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे। इसलिए हमारे शरीर के अंगों पर और आत्मा के अनुसार जीवन जीना जरूरी है। रोमियो का पत्र उसके अध्याय 14 वाक्य 23 के अंदर, रोमियो का पत्र में संत पौलुस लिखते हैं, पाप का अध्याय 14 अध्याय 6 निकाला, अध्याय 6 का 23, पाप का वेदन मृत्यु है। अध्याय 14 का वाक्य 23 या वहां पर, किंतु जो खाने के विषय में संदेह करता और तब भी खाता वह दोषी है, क्योंकि वह अपने अंतःकरण के अनुसार नहीं चलता।
जो कुछ हमें अपने अंतकरण दोषी ठहराता है या अंतकरण के अनुसार नहीं है, वो सब पाप बन जाता है। इसलिए पाप को कंट्रोल करने के लिए अपने अंतकरण, अपने आत्मा के अनुसार जीवन जीना जरूरी है। यदि ये बात समझ में आ गया है तो इस युवा पीढ़ी में ये जो बुरी चिंता, ये जो सब हो रहा है, उसका उत्तर साथ में देना चाहूंगा। सबसे पहली बात मैं ये बोल कर देता हूं, ये जो बुरे विचार आना केवल युवा पीढ़ियों में नहीं, बुढ़ापे में भी होता है। बुढ़ापे में भी होता है। इसको हमें वश में रखने की जरूरत है, सबसे पहली बात। दूसरी, ऐसे जो चिंताएं जो होता है, गलत विचार जो होना, वो मान लो मैंने भी उस युवक, उस बेटे को भी यही बोल कर दिया, बारिश का मौसम, बादल छाया हुआ है बहुत ज्यादा, एकदम अंधेरा अंधेरा भी दिख रहा है बादल के कारण। ये बादल ऊपर से, हमारे सिर के ऊपर से जाने से वो बादल हमें भिगाएंगे नहीं। जब तक बारिश, पानी बरसेंगे नहीं, हम भीगेंगे नहीं। बादल ऊपर ऊपर से चला गया, निकल गया। इसी प्रकार हमारे मन में हो सकता है कभी कभी गलत विचार, पाप विचार आ रहा हो, उसको ऊपर से निकलने दो। आप अपने को भिगाने नहीं देना। इसके लिए आपको एक छाता रखने की जरूरत है, एक पुराना छाता, ताकि वो पानी आपको भिगाए नहीं। बादल माने वो पानी है, ऊपर से जाने दो, जब तक बरसेंगे नहीं आपको भिगाएंगे नहीं। अगर बरस भी रहा है तो आप छाता रखना, भीगने नहीं देना। इसी प्रकार है, हमारे मन में आने वाले विचारों को ऊपर से जाने दे दो, और बार बार उस विचार के लिए हम पाप स्वीकार करते हुए हम उसका घृणा कर रहा है, उसके लिए आप साथ नहीं दे रहा है। आप बोल रहा है मैं उसको घृणा कर रहा हूं, इसलिए बार बार उस गलत विचार के लिए पाप स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे मन में मनुष्य है, ऐसे ऐसे विचार आएगा। यदि किसी के मन में बुरे विचार आते नहीं हैं तो व्यक्ति हो सकता है मानसिक रूप से पीड़ित है। यदि अच्छा ब्रेन, अच्छा इंसान है, उनके मन में ऐसे विचार आ सकता है, लेकिन वो विचार, वो सोच आपको भीगने नहीं देना है। उसके लिए भी मैं हमेशा तरीके बताकर देता हूं। जब कभी ऐसे गलत सोच होता है, उसी समय पर यीशु 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 नाम जपना शुरू कर दीजिए। इसका मतलब आप तिरस्कार कर रहा है। जब तक वो गलत इच्छा, विचार आपके मन से नहीं जा रहे, आप प्रभु का नाम लेते जाइए। क्योंकि पाप विचार, अंधकार आपके मन में लेके आ रहा है, वहां पर ज्योति, प्रभु ईसा मसीह संसार की ज्योति, उस ज्योति को लेके आइए, वो अपने आप वो अंधकार मिट जाएगा। इस प्रकार वो जो विचार आपको प्रवृत्तियों में परिणमित कर आपको पाप में ना गिराएं, इसके लिए इस प्रकार का आपको कार्य भी करना जरूरी है। इसको तीर विंदी कहते हैं, तीर विंदी। चाहे यीशु 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 कर कर बोलना हो, या कोई छोटा छोटा प्रार्थना, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, हालेलुया हालेलुया, कुछ भी बोल करके आप उससे मुक्ति प्राप्त भी कर सकता है। इसका यह मतलब नहीं है विचार नहीं आएगा। आपने कभी हो सकता है सुना होगा संत फ्रांसिस असीसी के विषय में। संत फ्रांसिस असीसी को ईसा मसीह का एक ट्रू रेप्लिका बोलते हैं, ईसा मसीह के समान जीने वाला, सेकंड जीसस कहते हैं, दूसरा मसीह।
लेकिन उनके विषय में आपको मालूम है, रात्रि के समय पर अपने आश्रम के अंदर एकांत में जब सोते हैं, लेटते हैं, उस समय पर ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे गलत विचार, गंदे विचार उनको सताना शुरू करता था। उस समय पर उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए वो क्या करता था, वो आश्रम के बाहर जो रोज का पौधा जो लगाया हुआ है उस पर जाकर के लेटता था, क्योंकि ये शरीर की इन वासनाओं को दमन करने के लिए उन्होंने अपने शरीर को पीड़ा देना शुरू किया। कहा जाता है आज असीसी में जितने भी कांटों वाला रोज भी जाकर के लगाओ, वहां रोज खिल करके आएगा बिना कांटे का। कहा जाता है संत फ्रांसिस असीसी ने अपने शरीर में वहां के सारे कांटों को वो ले लिया है, इसी वासना पाप से दूर रहने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए। स्पिरिचुअल वॉरफेयर आपने सुना होगा। हमारे जीवन में इसी प्रकार हमेशा एक संघर्ष रहता है। मनुष्य का छाव हमेशा पाप की ओर, बुराई की ओर रहता है, तो हमें हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। इसका मतलब ऐसा चाहे गलत विचार हो, कोई कर्म हो, ये सब हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही आवश्यक भी है, ताकि हम उस प्रकार का विचारों से लड़ करके आध्यात्मिक उन्नति हम कर सकते हैं। अभी कुछ पापों के विषय में भी बताता हूं, जैसे गुस्सा करता है, बार बार गुस्सा आ रहा है ब्रदर, कई लोग बोलते हैं पाप स्वीकार भी कर रहा है, इसके बाद भी गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। क्या करना है? आपको जब मालूम है आपको गुस्सा आता है, आपको उसका प्रतिविधि ढूंढने की जरूरत है। एक दृढ़ निश्चय करना, बार बार दृढ़ निश्चय करो। गुस्सा किया तुरंत उसके लिए पाप स्वीकार में जाओ। पाप स्वीकार ऐसे पापों का रीढ़ की हड्डी को तोड़ता है, इसलिए जो एक ही पाप बार बार कर रहा है उसी पाप को लेकर के जाइए, एक दिन उसका कमर टूट जाएगा, रीढ़ की हड्डी टूट जाएगा, आप उस पाप पर विजय प्राप्त करेंगे। कई युवकों का कंप्लेंट है, मोबाइल ऑन करते ही गंदी गंदी फोटो आते देख लेते हैं। आपको एक दृढ़ निश्चय करना है, मैं कई बार बोला है, किसके मोबाइल में नहीं आएगा। विशेषकर आप एक बार ऐसा देख लिया तो आपके पीछे पड़ेगा। और समूह के फोन में कुछ ना कुछ ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे आता है, कुछ ना कुछ ऐसा गलत फोटो आएगा, नग्न फोटो आएगा, लेकिन आपको उस पर देखना नहीं, आप उसको आगे फॉरवर्ड कीजिए। फॉरवर्ड माने निकाल दीजिए उसको आप टच कर करके ओपन नहीं करना। बस यदि आपने उसको आप स्क्रीन से हटा दिया, तब गूगल को पता चलता है आप उसमें पसंद नहीं करता है, फिर आपको नहीं देता है वो। यही एक तरीका है, आपके सामने आएगा, पाप का अवसर मिलेगा, चोरी करने का, गुस्सा करने का, अन्य पाप करने का अवसर बारंबार जीवन में आता रहेगा, लेकिन हमें बोलना है हम यह नहीं करेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 2-3 का अनेकों बार बताया हुआ बात है। सांब के सामने की तरह पाप से दूर भागना है। सांब है समझना है, हमारे मन में हमेशा आना है ये पाप मुझे बर्बाद करने वाला, मेरे जीवन को बर्बाद करने वाला, मेरे आध्यात्मिकता को बर्बाद करने वाला, मुझे यीशु से दूर करने वाला सांब है, शैतान है। यदि मैं उसके अनुसार अपने को झुकूं, थोड़ा सा भी मैं हाँ कर दूं, मैं इसके द्वारा प्रभु को अप्रसन्न, दुखी बना रहा हूं। इस प्रकार का एक विचार मन में रखो। धीरे धीरे आप उस पाप से छुटकारा पाना शुरू करेगा। कुछ ऐसे पाप है हम छोड़ सकता है लेकिन छोड़ नहीं रहा, जैसे दारू है, बीड़ी सिगरेट है, दोस्ती करते करते किया करके बोल रहा। हमें हिम्मत होना चाहिए दोस्तों के सामने बोलने के लिए, मैं ये चीज इस्तेमाल नहीं करता, मैं ऐसे चीजें पसंद नहीं करता, ऐसे गंदी बातें मैं सुनना नहीं चाहता।
ये बोलने की एक हिम्मत आपको रखना है। आप अगर यीशु को प्यार कर रहा है, आप किसको ज्यादा प्यार कर रहे हैं, उस दोस्त को, उस वस्तुओं को, या आप यीशु को? आपका प्रायोरिटी किसके लिए? आपकी आत्मा को बचाना है या आपके शरीर की इस जो सुख, जो टेम्परली कुछ समय के लिए जो है उसको आनंद उठाना है? आपके मन में होना चाहिए मेरी आत्मा को मुझे बचाना है, मुझे नष्ट नहीं करना है। इस प्रकार पाप के अवसरों से दूर जाने की जरूरत है। नशा करने में या अन्य जो ऐसा बुराई है, इस सब कुछ को हम बार बार पाप स्वीकार कर उसे छुटकारा पा सकता है। तो ऐसा पाप दोबारा नहीं करना चाहिए। जो हम छोड़ सकता था नहीं छोड़ रहा है, ऐसा पाप बार बार आप कर रहा है, पाप स्वीकार भी कर रहा है, उससे आपको फायदा नहीं बल्कि वो पुराने पापों का भी आपको दंड मिलेगा। लेकिन कुछ जो है आपके हाथ में नहीं है, वो प्रभु के हाथ में है। आप ट्राई तो कर रहा है, जब तक प्रभु के संगति से, उस सच्ची दाखिलता से जुड़े हुए जीवन नहीं जी रहा है, आप ऐसे पापों से दूर नहीं हो सकता है। वो प्रभु आपसे छुड़वाएगा। और तीसरा कैटेगरी मैंने बोला सोच विचार का। सोच विचार, अगर गलत विचार आ गया तुरंत प्रभु का नाम लेकर के कोशिश करना है। बार बार आएगा। जब तक हम जीवित है, जब तक हमें दिमाग है, बुद्धि है, हमारे आंखें और सोच हमारे रहता है, पागल नहीं है, ऐसी अवस्था में हमारे मन में ऐसे ऐसे विचार आ सकता है। जहां हमें कंट्रोल करना है, जैसे सोशल मीडिया हो या बुराई या बुरी आदत, बुरे स्वभाव, ये सब को हमें कंट्रोल करना ही चाहिए। इसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करना जरूरी है। ये एक प्रकार का लड़ाई है। एफेसियों का पत्र दिया 6 के अंदर एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर के विषय में लिखा हुआ है। वाक्य 10 से 18 तक का ईश्वर का अस्त्र शस्त्र धारण करके, मैं एक क्लास आगे लेने के लिए सोच रहा हूं। अस्त्र शस्त्र का क्लास तो 6 अस्त्र शस्त्र के लिए 6 क्लास के द्वारा मैंने इसे पूर्व में भी समझाया था, शैतान पर विजय प्राप्त करने के लिए। गलातियों का पत्र अध्याय 5 का वाक्य 16 से जैसे हम लोगों ने मनोचिंतन किया, पढ़ करके हमने देखा, हमारे मन में होना चाहिए मैं अपने शरीर को विजय देगा या शैतान को या मेरी आत्मा को या प्रभु को। यदि मैं प्रभु को विजयी बनाना चाहता हूं तो शैतान जो शरीर की जो इच्छा है उसको कभी तृप्त करने का प्रयत्न मत कीजिए। चाहे युवावस्था की वासना हो, चाहे अन्य कोई भी पाप हो, हमें प्रयत्न करना, हमें कोशिश करना। यदि कोई गलती होता है तो बार बार उसके लिए पाप स्वीकार बोलते जाओ। ये पाप हमें नष्ट करने नहीं देना। वो पानी हमें भिगाने नहीं देना। हमें उससे सतर्क रहने की जरूरत है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और दृढ़ निश्चय करें। बार बार पाप स्वीकार करने के बावजूद भी कौन सी गलती में गिर रहा है, उससे बाहर निकलने का, जैसे क्लास के अंदर अनेकों बातें बता कर दिया, उसको अपनाने का निर्णय करें। प्रभु का नाम जपते हुए, एक अच्छा आध्यात्मिक जीवन जीते हुए, सच्ची दाखिलता से जुड़ते हुए, प्रतिदिन की मिस्सा बलिदान, प्रार्थना, बाइबल पठन के द्वारा अनेकों बुराइयों को हम दूर भगा सकते हैं। मन में सोच विचार में आने वाले उनको अपने जीवन में बरसने नहीं देना। ऐसे ऐसे अवसरों पर प्रभु का नाम जपते हुए उसको भगाने का प्रयत्न करते रहना। हमारी इच्छा को, हमारे हृदय को देखने वाला प्रभु हमारी बलहीनता में हमारी सहायता करेगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।